द्विध्रुवीय राजा के पुत्र के रूप में मैंने सूर्य और चंद्रमा की जुड़वा आत्मा को जागृत किया। एक ओर परम जीवन है तो दूसरी ओर परम विनाश। 6 वर्ष की आयु में जागरण के दिन स्थिर छाया ने धरती आकाश को हिला दिया। एक विचार में जीवन के देवता और विनाश के देवता एक साथ अवतरित हुए और दोनों अपना अपना देव पद मुझे सौंपना चाहते थे। जीवन और विनाश की शक्ति मेरे शरीर में आपस में घुल मिल गई। बर्फ से ढके हुए द्व्यात्मा नगर में द्विध्रुवीय राजा लुओ शांग अपने 6 वर्षीय इकलौते बेटे लुओ युन को लेकर आत्मा जागरण के लिए आया। लुओ युन महल के दरवाजे पर खड़ा था। आत्मा मंदिर के मुख्य पुजारी झांग ने अनुष्ठान का संचालन किया। उसने 6 कोणीय हृदय सरणी बिछाई और आत्मा शक्ति को सक्रिय किया। सुनहरा प्रकाश पल भर में लुओ युन के चारों ओर समा गया। पूरे एक धूप बत्ती जलने जितना समय बीत गया पर लुओ युन में कोई हलचल नहीं हुई। लुओ युन ने आंखें बंद की। अचानक धमाके की तरह एक गर्जना हुई। आकाश को चीरते हुए 2 दिव्य प्रकाश की किरणें बर्फीले तूफान को फाड़कर धड़ाम से गिरी। महल में एक पन्नाहरा दिव्य प्रकाश गिरा जिसमें अनंत जीवन शक्ति थी। यह जीवन का मूल स्रोत था। एक गहरे बैंगनी दिव्य प्रकाश में तानाशाही विनाश लिपटा हुआ था। यह विनाश की शक्ति थी। मेरे पिता की आंखें सिकुड़ गईं और वे चीख पड़े। यह सामान्य आत्मा जागरण नहीं है, यह तो दैवीय उत्तराधिकार है। प्रकाश स्तंभ के भीतर मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी दोनों आंखें एक हरी और एक बैंगनी थीं। उनमें दिव्य आभा घूम रही थी। हाथ उठाते ही 2 अद्वितीय तलवार की छायाएं प्रकट हुई। बाएं हाथ में सुनहरा हरा प्रकाश मिला हुआ था, सूर्य जैसा चमकीला, आत्मा सूर्य मुक्ति। दाएं हाथ में गहरा काला और पुनर्जीवित बैंगनी रेखाएं घूम रही थीं, आत्मा चंद्रस्मय। दुर्लभ जुड़वा आत्मा और दोनों में दैवीय मूल स्रोत जुड़ा हुआ था। बाएं हाथ की सूर्य मुक्ति में परम जीवन और तीव्र गर्मी समाहित थी। दाएं हाथ की चंद्रस्मय में परम विनाश और तीव्र ठंडक समाहित थी। मुख्य पुजारी झांग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में कभी इतनी शक्तिशाली आत्मा नहीं देखी थी। पिता मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने झांग मुख्य पुजारी की ओर मुड़कर कहा, बिबी डोंग तक एक संदेश पहुंचा देना। मैं द्विध्रुवीय राजा का 6 वर्षीय पुत्र 2 देवताओं का उत्तराधिकार लेकर पैदा हुआ है। यदि आत्मा मंदिर को व्यक्ति चाहिए तो पोप का पद देकर ले ले। झांग मुख्य पुजारी का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। इसके बाद जन्मजात आत्मा शक्ति का परीक्षण हुआ। झांग मुख्य पुजारी ने क्रिस्टल बॉल निकाली और मुझसे कहा कि दोनों हाथ उस पर रखूं। जैसे ही लुओ युन के छोटे हाथों ने परीक्षण वाली क्रिस्टल बॉल को छुआ, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी पूरे महल में फैल गई। चटाक की आवाज के साथ उसमें दरार आ गई। अगले ही पल पूरी क्रिस्टल बॉल टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। जन्मजात आत्मा शक्ति 19वें स्तर से भी ऊपर है। झांग मुख्य पुजारी की आंखें पीतल की घंटी जैसी फैल गईं। पिता के चेहरे पर जटिल भाव थे, खुशी थी पर उससे ज्यादा चिंता। 6 वर्ष की आयु में जन्मजात 20वां स्तर, जुड़वा आत्मा, 2 देवताओं का उत्तराधिकार। यह खबर बाहर गई तो पूरा महाद्वीप हिल जाएगा। झांग मुख्य पुजारी सिर झुकाकर बुदबुदाया, पहली बार देख रहा हूँ कि क्रिस्टल बॉल फट गई। उसने पिता की निगाह महसूस की, धीरे से सिर उठाया और ठंड से कांप गया। वह कड़वा हंसते हुए खड़ा हुआ और गहरी प्रणाम कर बोला कि उसने आज कुछ नहीं देखा। क्रिस्टल बॉल पुरानी थी, खुद ही टूट गई। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे महल में अतिथि सलाहकार बनकर रहने का न्योता दिया। झांग मुख्य पुजारी कड़वा हंसते हुए मान गया। आखिर में उसने एक बार मुझे देखा। मैं जमीन पर बैठकर टूटे हुए टुकड़े कुरेद रहा था। उसने गंभीरता से कहा, यदि तुम देवता बनो तो मत भूलना कि किसने तुम्हारी आत्मा जागृत की थी। मैं मुंह फाड़कर हंस दिया और कहा, नहीं भूलूंगा। झांग मुख्य पुजारी हंसते हंसते उसकी आंखें भर आईं। पिता ने सबको बाहर भेज दिया और मेरे पास बैठकर समझाया, आज की बात किसी को मत बताना। अगर किसी को तुम्हारी प्रतिभा के बारे में पता चला तो वे खुश नहीं होंगे। यहाँ तक कि हो सकता है तुम्हें ले जाएं और फिर तुम अपने माता पिता से कभी न मिल पाओ। मैंने भौहें सिकोड़कर हामी भर दी। माँ ने मुझे अपनी गोद में भर लिया। पिता ने दुकान के बाहर बर्फ की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक आई। महल के अंदर खाने से मेज भरी हुई थी। मैंने चॉपस्टिक उठाकर चावल खाने शुरू किए और 2 कटोरी चावल खत्म कर दिए। तभी मैं अचानक रुक गया। चॉपस्टिक हवा में लटक गई। माँ ने तुरंत भांप लिया और पूछा। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरे दिमाग की गहराई में 2 प्राचीन आवाजें गूंज उठीं। विनाश के 9 परीक्षण और जीवन के 9 परीक्षण एक साथ शुरू हो गए। पहला परीक्षण और भी चौंकाने वाला था। 1000 वर्षीय आत्मा वलय को अवशोषित करना अनिवार्य था। एक आवाज कह रही थी, पहला परीक्षण 1000 वर्षीय आत्मा वलय को अवशोषित करना है। दूसरी आवाज कह रही थी, पहले वाले को पूरा कर दो तो काफी है। माँ एकदम खड़ी हो गई। 1000 वर्षीय आत्मा वलय?
पहला ही वलय 1000 वर्ष का। सामान्य आत्मा गुरु के लिए पहला वलय 400 वर्ष का भी जानलेवा होता है। 1000 वर्षीय वलय तो पूरी तरह से मौत का नरक है। मैंने सिर हिलाया। पिता कुछ देर चुप रहे। महाद्वीप में कई हजार वर्षों से किसी ने भी पहले वलय में 1000 वर्षीय को अवशोषित नहीं किया है। मां होंठ काटते हुए फिर रो पड़ी। यह तो लो युन को मरने भेजने जैसा है। मैंने धीरे से कहा, अभी मरा नहीं हूं। बेटे को बचाने के लिए द्विध्रुवीय राजा ने लाड़ प्यार पूरी तरह छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि कल से वह खुद लो युन को सिखाएगा, क्योंकि शरीर की ताकत और मानसिक शक्ति कम होने पर 1000 वर्षीय वलय को अवशोषित करने से सीधे मौत हो जाएगी। वह अब लो युन को बच्चा नहीं समझेगा। उस रात मां ने मुझे औषधीय स्नान कराया। दूसरे दिन भोर से पहले ही मुझे बिस्तर से खींच लिया गया। बर्फीला तूफान चल रहा था। पिता मुझे आंगन में ले गए। मैं बिना शर्ट के बर्फ में खड़ा था। ठंडी हवा चलने से मैं पूरा कांप गया। मैंने सवाल किया, पिताजी क्या मजाक कर रहे हैं? पिता ने निर्विकार भाव से मुझे देखा। मैंने मदद के लिए मां की ओर देखा। मां का दिल पसीज गया और उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। पिता ने पत्थरों को रस्सी से बांधकर एक ढांचा बना दिया। उसका वजन मुझसे भी ज्यादा था। उसके दबाव से मेरे घुटने मुड़ गए। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, दौड़ो, दीवार के चारों ओर दौड़ो। मैंने पहला कदम रखा, दूसरा कदम और भी भारी था। बर्फ के तूफान चेहरे पर चाकू की तरह लग रहे थे। टखनों और पीठ पर पत्थर का बोझ सांस नहीं लेने दे रहा था। 100 मीटर भी नहीं दौड़ा था कि मैं मुंह के बल बर्फ में गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। पिता पास खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैं जमीन पर लेटा हुआ था, आंखें भर आईं। मैंने अपना चेहरा बर्फ में दबा लिया और कुछ देर सुबकने के बाद हाथों के सहारे फिर उठकर दौड़ने लगा। पूरा दिन मैं अनगिनत बार गिरा। हर बार पिता बस पास खड़े देखते रहे। आखिरी बार मैं सच में नहीं उठ पाया। बर्फ में लेटकर हांफने लगा। बर्फ के फाहे मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। पिता नीचे बैठकर मेरी आंखों में देखकर पूछा, थक गया? मैंने कहा, थक गया। उन्होंने फिर पूछा, कल भी दौड़ेगा? मैं चुप रहा। मेरा बहुत मन था कहने का, नहीं दौड़ूंगा, पर मैं जानता था पिता मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा, दौड़ूंगा, और बेहोश हो गया। पिता ने मुझे बर्फ से उठाकर गोद में लिया। मां ने पहले से औषधीय स्नान तैयार रखा था। मुझे लकड़ी की टब में डालकर मेरा पीला चेहरा देखकर उनके आंसू औषधि में टपक पड़े। वे सिसकते हुए पिता से पूछा, क्या ऐसा करना जरूरी है? पिता दरवाजे पर पीठ करके बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, यह सब उसे जीवित रखने के लिए है। शरीर को तपाना, बर्फ में कठिन तपस्या, वजन के साथ सीमा तक प्रशिक्षण। दूसरे 6 साल के बच्चे हंसते खेलते हैं, जबकि लो युन को बर्फीले तूफान में अपने वजन से भी ज्यादा भारी पत्थर उठाकर दांत भींचकर भागना था। जन्मजात 20वें स्तर वाला, 2 देवताओं का उत्तराधिकारी, जुड़वा आत्मा से युक्त वह क्या आखिरकार चमत्कारिक रूप से पहला 1000 वर्षीय आत्मा वलय अवशोषित करने में सफल हो पाएगा? स्टार डू विशाल वन के गहरे अंदर शांति अचानक चीर दी गई। एक पूरी तरह चांदी सफेद दोहरी ठंडी तलवार ने शून्य को चीर दिया। जहां जहां तलवार की धार गुजरी, हवा जमकर चमकते हुए बर्फ जैसे क्रिस्टल बन गई। यहाँ तक कि बहता हुआ नदी का पानी भी पल भर में जमकर बर्फ बन गया। लो शान के पैरों के नीचे से 9 आत्मा वलय एक एक कर उठे। 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और आखिरी वाला खून जैसे लाल रंग का 1 लाख वर्षीय आत्मा वलय धड़ाम से खिल उठा, जिसने पूरे जंगल को एक अशुभ लाल रंग में रंग दिया। लो युन की पुतलियां सिकुड़ गईं। पूरा इंसान वहीं सांस रोककर खड़ा रह गया। कौन सोच सकता था कि 3 महीने पहले वह सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था जो पत्थर का ढांचा तक नहीं उठा पाता था और सिर्फ मुंह फाड़कर बेवकूफों की तरह हंसता था। समय 3 महीने पहले द्व्यायु नगर के प्रशिक्षण मैदान में लौट जाता है। आसमान से बर्फ गिर रही थी। लो युन पीठ पर भारी पत्थर का ढांचा लादे बर्फ में मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर गहरे निशान बन रहे थे। उसकी उन आंखों में अब मासूमियत नहीं बची थी, सिर्फ हमउम्र बच्चों से कहीं ज्यादा स्थिरता रह गई थी। वह ऐसे ही नंगे शरीर के साथ -30 डिग्री की ठंडी हवा में खड़ा था। 3 महीने तक लो युन हर दिन अपनी सीमा में जीता रहा। वह नंगे शरीर -कई डिग्री की ठंडी हवा में खड़ा होकर अभ्यास करता, अपने से भी भारी पत्थर पीठ पर लादकर पूरे द्विवन नगर में दौड़ता। इसी दिन लो शान हाथ में लकड़ी की तलवार लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लो युन ने धीमी गर्जना की। सुनहरे रंग की सूर्यमुकुट तलवार उसकी हथेली से धीरे धीरे प्रकट हुई। तलवार की सतह पर गर्म जीवन की आभा बह रही थी, जिसने आसपास की हड्डियां गलाने वाली ठंड को पूरी तरह भगा दिया। फिर शुरू हुई बिना रुके पिटाई। लो शान की लकड़ी की तलवार बिजली की तरह तेज थी। सीटी बजाती हवा के साथ लो युन के शरीर पर पड़ती, हर बार उसे हवा में उड़ा देता।
तलवार चलती और आसमान में खून के छींटे बिखर जाते। कंधा, पीठ, कलाई, शरीर पर एक भी जगह सही नहीं बची थी। वह हर बार गिरता और पिछली बार से भी तेज उठ खड़ा होता। शुरुआत में वह लो शांग के एक वार को भी नहीं छू पाता था, फिर वह एक वार बचा लेता। बाद में वह लो शांग के शरीर पर 3 हल्के निशान छोड़ पाने में सक्षम हो गया। लो युन की तरक्की जंगल की आग की तरह फैलती गई, जिसे रोका नहीं जा सकता था। हर रात शेन यिंगशुआंग औषधीय काढ़ा तैयार रखती थी। दर्द इतना गहरा होता था कि कोई वयस्क भी बेहोश हो जाता, पर लो युन दांत भींचकर एक दिन भी नहीं चुका। आधे महीने बाद लो युन की तलवार पहली बार लो शांग की छाती से 3 इंच पहले रुक गई। लो शांग ने तलवार समेट ली और अपने नए जैसे बने बेटे को देखकर कहा। उसने लो युन को बताया कि उसकी शारीरिक क्षमता अब सामान्य आत्मा संप्रदाय से भी ऊपर जा चुकी है और उसकी आत्मा शक्ति भी अत्यंत शुद्ध हो गई है। पर इसके साथ ही एक जानलेवा समस्या आ खड़ी हुई। सूर्यमुक्ति तलवार में जीवन और तीव्र गर्मी के दोहरे गुण हैं। इस गुण वाले आत्मा पशु तियानडू साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए उन्हें एक जगह जाना होगा, स्टारडू विशाल वन। 3 दिन बाद द्विघंटी नगर के दरवाजे पर शेन यिनशुआंग की आंखें लाल थीं। वह बार बार लो युन का लबादा ठीक कर रही थी। उसका कॉलर इतना कस रही थी कि एक भी ठंडी हवा अंदर न जा सके। लो शांग घोड़े पर सवार हुआ और लो युन को अपने आगे बिठा लिया। घोड़े की टापों ने बर्फ को चूर चूर कर दिया और पिता पुत्र दोनों बर्फीले तूफान में गायब हो गए। यह पहली बार था जब लो युन ने द्विवन नगर छोड़ा था। उसने पीछे मुड़कर छोटे होते हुए नगर को देखा। दिल में डर भी था और उत्साह भी। 1 हफ्ते बाद दोनों आखिरकार स्टारडू विशाल वन पहुंचे। सामने का नजारा देखकर लो युन पूरी तरह दंग रह गया। आसमान छूते विशाल पेड़ सूरज को ढक रहे थे। तनों की मोटाई द्विवन नगर के नगर द्वार जितनी थी। नम हवा में मिट्टी और घास पत्तों की गंध थी जो उत्तरी बीजिंग के बर्फीले मैदान से बिल्कुल अलग दुनिया थी। लो शांग एक चलते फिरते आत्मा पशु विश्वकोश की तरह था। रास्ते भर वह लो युन को जहरीले पौधे, खतरनाक आत्मा पशु और उनकी कमजोरियां पहचानना सिखाता रहा। जब दोनों जंगल में लगभग 2 घंटे अंदर गए, लो युन अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि उसकी सूर्यनिद्रा आत्मा बेकाबू होकर धड़क रही है, मानो आगे से कुछ उसे बुला रहा हो। लो शांग लो युन को लेकर उस दिशा में गया जहां से संकेत आ रहा था। घने झाड़ियों को पार करने के बाद सामने एक साफ पानी की छोटी नदी दिखी। नदी किनारे एक पूरी तरह सफेद हिरण सिर झुकाकर पानी पी रहा था। उसके सींग क्रिस्टल जैसे पारदर्शी थे और उनसे हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। पूरा शरीर दिव्य आभा से भरा था। यह महाद्वीप पर सबसे दुर्लभ आत्मा पशुओं में से एक है, पवित्र रात्रि हिरण। यह पवित्र रात्रि हिरण लगभग 1800 वर्ष की साधना वाला था, जो लो युन की सूर्य मुकुट तलवार के गुण से बिल्कुल मेल खाता था। जैसे ही पिता पुत्र हमला करने वाले थे, लो शांग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। सामने की झाड़ियां चरमराईं और 3 आकृतियां बाहर निकली। सबसे आगे सुनिश्चित रेशमी वस्त्र पहने एक लड़की थी। उसका व्यक्तित्व गर्म जेड जैसा था। यही तियानडू साम्राज्य की राजकुमारी कियान रेनक्स्यू थी। चारों ओर नजरें मिली और हवा पल भर में जम गई। सिर्फ नदी के बहने की आवाज शांत जंगल में साफ सुनाई दे रही थी। कियान रेनक्स्यू ने लो शांग को पहचान लिया। उत्तरी सीमा का रक्षक, द्विध्रुवीय राजा, तियानडू साम्राज्य का इकलौता विभिन्न उपनाम वाला राजा। उसके मन में शंका भर गई। एक 6 साल का बच्चा 1000 वर्षीय आत्मा वलय कैसे अवशोषित कर सकता है, जब तक कि इस बच्चे की प्रतिभा अकल्पनीय स्तर तक न पहुंच गई हो। लो शांग ने बेकार की बात नहीं की। उसने धीरे से हाथ उठाया। 10,000 साल पुरानी बर्फ से बनी दोहरी ठंडी तलवार उसकी हथेली से धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके शरीर से निकली ठंडी हवा ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नदी की सतह पर पतली बर्फ जम गई, यहाँ तक कि हवा भी टुकड़े टुकड़े बर्फ के क्रिस्टल में जम गई। इसके बाद लो शांग के पैरों के नीचे से 9 आत्मा वलय एक एक कर उठे। 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले। जब आखिरी वाला तारे जैसा लाल 1 लाख वर्षीय आत्मा वलय खिला, तो कियान रेनक्स्यू के पीछे खड़े दोनों रक्षकों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। लो युन ने आंखें फाड़कर देखा। उसका मुंह अचरज से गोल हो गया। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका पिता आखिर कितना ताकतवर है। दृश्य लो शांग की ठंडी निगाह और कियान रेनक्स्यू के गंभीर चेहरे पर जाकर रुक गया। टाइटल डोलो का दबा। क्या राजकुमारी कियान रेनक्स्यू पीछे हटेगी? यह दुर्लभ पवित्र रात्रि हिरण आखिर किसका होगा? पास खड़ा लो युन आगे सब लोगों को घूर रहा था। उसका छोटा चेहरा पूरी तरह सतर्क था और शरीर अपने आप तन गया था। सरपरों दूलों ने सबसे पहले अपनी आत्मा तकनीक सक्रिय की। लंबे बाल हजारों किलो की ताकत लेकर सीधे लो शांग के चेहरे की तरफ तीर की तरह बढ़े। लो शांग की नजर एक बार चमकी। उसने दोहरी ठंडी तलवार को हल्के से उछाला और इस बिजली जैसे हमले की ताकत को खत्म कर दिया।
छिद्रनितम दूलों ने मौका पाकर बगल से अनगिनत नुकीले कांटे बरसा दिए। लो शांग हवा में लटककर बर्फ की दीवार बना दी और सभी कांटों को बाहर ही रोक दिया। सिर्फ 2 ही राउंड में दोनों महान दूलों पसीने से लथपथ हो गए और बिल्कुल बेबस हो गए। कियान रेनक्स्यू के चेहरे पर ऊपर से मुस्कान थी, पर दिल में बहुत डर था। उसने लिंगलू को पकड़ने का विचार छोड़ दिया और खुद ही लोगों को छोड़कर निकल जाने का फैसला किया। लो शांग ने अपनी आत्मा समेट ली। दोहरी ठंडी तलवार प्रकाश के बिंदुओं में बदलकर गायब हो गई और जमीन पर जमी पतली बर्फ की परत टुकड़े टुकड़े हो गई। कियान रेनक्स्यू दोनों दूलों को लेकर मुड़ गई और चली गई। दूर जाने के बाद उसने मुड़कर लो युन की तरफ देखा। उसकी निगाहों में जांच थी। लो युन की नजर बगल में खड़े पवित्र रात्रि हिरण पर पड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। खतरा टलते ही लो शांग ने इशारा किया कि लो युन आगे जाए और 1000 वर्षीय पवित्र रात्रि हिरण को खुद पकड़े। लो शांग ने पवित्र रात्रि हिरण को काबू किया और बेटे लो युन को इशारा किया कि वह खुद जाकर आत्मा वलय प्राप्त करे। लो युन ने सूर्यमुकुट तलवार बुलाई। सुनहरे जेड जैसा प्रकाश घने जंगल को रोशन कर गया। जिस 1000 वर्षीय आध्यात्मिक हिरण को मरते दम तक विरोध करना चाहिए था, वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मुद्रा श्रद्धा से भरी थी और वह लो युन की तरफ झुक गया। लो युन तलवार उठाए वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, चेहरे पर अचरज और हाथ पैर फूले हुए। उसका हाथ बेकाबू होकर आगे बढ़ा। आध्यात्मिक हिरण खुद ही उसकी हथेली से आकर चिपक गया। पल भर में एक विशाल सुनहरे जेड रंग का प्रकाश स्तंभ सीधा आकाश में जा लगा। चमकदार रोशनी ने धरती आकाश को ढक लिया। यह दुर्लभ आत्मा पशु का बलिदान था। लो युन सरणी के बीच में खड़ा था। रोशनी हटते ही आध्यात्मिक हिरण गायब हो गया। एक बैंगनी 1000 वर्षीय आत्मा वलय धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। 2 दैवीय विचार अचानक लो युन के दिमाग में घुस गए। जीवन और विनाश के 2 बड़े देव परीक्षण एक साथ पूरे हो गए। पहला परीक्षण, जीवन और विनाश 2 चरम शक्तियां एक ही शरीर में साथ रहने लगी। नजारा डरावना था। लो युन ने तुरंत अपनी आत्मा सक्रिय की और पहली आत्मा तकनीक अनलॉक की, पवित्र आत्मा प्रकाश वर्षा तलवार। आत्मा से समूह बढ़ोतरी और कमजोर करने की क्षमता निकली। अंतर इतना ज्यादा था कि समझ ही नहीं आया। लो युन अभी अपने शरीर की शक्ति को पचा भी नहीं पाया था कि ठंडी देव परीक्षण की आज्ञा फिर आ गिरी। 1 महीने के अंदर स्टारडू विशाल वन के कोर क्षेत्र में जाना है। नाकामी पर मिटा दिया जाएगा। लो शांग का चेहरा बदल गया। स्टारडू विशाल वन का कोर क्षेत्र अंदर का वह खतरनाक इलाका है जहां 1 लाख वर्षीय आत्मा पशु रहते हैं। पर परीक्षण के नियम में कोई ढील नहीं थी। उसने तुरंत फैसला किया कि अभी निकलते हैं। रास्ते में लो शांग ने लो युन को बार बार समझाया कि नियम सख्ती से मानना। अगर कोई खतरा आए तो तुरंत अकेले भाग जाना। आधा महीना आगे बढ़ते रहे। लो युन पूरी यात्रा अपनी आत्मा शक्ति छिपाकर जमीन से सटकर चला। वह सावधानी से लो शांग के पीछे पीछे रहा। रास्ते में उन्हें 1 लाख वर्षीय टाइटन विशाल वानर मिला। दानव दहाड़ा और विशाल मुक्का चलाया। जमीन धड़ाम से धंस गई। लो शांग ने लो युन को बचाने के लिए आगे छलांग लगाई। उसने दोनों हाथों से दोहरी ठंडी तलवार पकड़ी और आत्मा तकनीक हिम नदी युग चलाई। एक विशाल बर्फ की दीवार जमीन से फूटकर निकली और उसने वानर के हमले को जबरदस्ती रोक दिया। वानर गुर्राया और दोनों बाजुओं से जोर लगाकर बर्फ की दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया। लो शांग ने मौके का फायदा उठाकर पीछे छलांग लगाई और लो युन का हाथ पकड़कर जंगल में तेजी से भागा। इस तरह उसने वानर के पागलपन वाले पीछा करने से बच लिया। दैत्य अदृश्य सीमा के सामने रुक गया और आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार वे स्टारडू के केंद्रीय वृत्त के पेट तक पहुंचे। सामने एक अनथीन आध्यात्मिक झील दिखी। जितनी शांति थी, खतरा उतना ही ज्यादा था। लो शांग ने कुछ अजीब महसूस किया। कई आकाश ढकने वाले भयानक दबाव अचानक ऊपर से बरस पड़े। दबाव के नीचे लो युन के घुटने फिर जमीन पर टिक गए। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लो शांग ने दर्द सहते हुए दोहरी ठंडी तलवार निकाली और शरीर संभाला। 95वें स्तर की आत्मा शक्ति पूरी ताकत से चलाकर टक्कर रोकी, पर उसका शरीर कांपना बंद नहीं हुआ। उसकी निगाह दृढ़ थी। उसने जान पर खेलने का फैसला किया। उसने पूरी आत्मा शक्ति जुटाई और अपनी जीवन शक्ति का कुछ हिस्सा भी जला दिया। उसने अपना सबसे ताकतवर वार चलाया, द्विध्रुवीय 10,000 वर्षीय रहस्यमय बर्फ। पर यह दबाव बहुत ज्यादा भयानक था। हथियार की शक्ति लगातार दबती जा रही थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठा लो युन घुटन सहते हुए जोर लगाकर सिर उठाया। उसकी आंखों में पीछे हटने का भाव नहीं था, बल्कि जिद्दी चमक जल रही थी। लड़का भले ही मौत के मुंह में था, पर वह पहले से ही हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था।